1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन यह आजादी अधूरी थी। एक तरफ देश में जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ बिखरने का डर। ब्रिटिश राज से आजादी मिली जरूर, लेकिन भारत 562 अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। इन टुकड़ों को एक करना बिना युद्ध, बिना खून खराबे, यह एक असंभव सा काम था। और यह काम किया एक ऐसे नेता ने जिसे इतिहास लौह पुरुष कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा थीं 562 रियासतें, जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था। इन रियासतों के राजा, नवाब और महाराजा अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब कोई पाकिस्तान में जा सकता था, कोई अलग देश बन सकता था, और कोई भारत में आ सकता था। कुछ बड़े रियासत जैसे हैदराबाद, निजाम का राज्य; जूनागढ़, मुस्लिम नवाब लेकिन हिंदू बहुसंख्यक जनता; कश्मीर, महाराजा हरि सिंह का राज्य। इनकी स्थिति बेहद जटिल थी। अगर ये रियासतें अलग अलग रास्ता चुन लेती तो भारत का नक्शा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता। सरदार पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने तुरंत समझ लिया कि अगर इन रियासतों को अब भी नहीं जोड़ा गया तो भारत कभी एक मजबूत देश नहीं बन पाएगा। पटेल के पास दो रास्ते थे, तलवार का रास्ता यानी युद्ध और कब्जा बुद्धि का रास्ता यानी बातचीत, समझौता और कूटनीति। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने वीपी मेनन जैसे काबिल अफसर के साथ मिलकर एक योजना बनाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक कानूनी दस्तावेज जिस पर हस्ताक्षर करके रियासत भारत में शामिल हो सकती थी। पटेल ने रियासतों के शासकों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें डराया नहीं, बल्कि समझाया, अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो आपकी रियासत का विकास होगा, आपकी जनता सुरक्षित रहेगी और आपको सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह भी साफ कहा, अगर आप अलग रहने की कोशिश करेंगे तो भारत के हित के लिए हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सख्ती और नरमी दोनों का संतुलन जादू की तरह काम कर गया। ज्यादातर रियासतें बिना किसी झगड़े के भारत में शामिल हो गई। जूनागढ़, मुस्लिम नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। पटेल ने जनमत संग्रह कराया, नतीजा साफ, भारत में शामिल। हैदराबाद, निजाम अलग रहना चाहता था। पटेल ने पहले बातचीत की, लेकिन जब निजाम ने रजाकार नाम की सेना खड़ी की तो ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। सिर्फ 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। सिर्फ 2 साल के भीतर सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक झंडे, एक संविधान और एक भविष्य के नीचे ला खड़ा किया, और वह भी बिना किसी बड़े युद्ध के। आज अगर हम एक भारत के नक्शे को देखते हैं तो उसमें सरदार पटेल की दूरदर्शिता, कूटनीति और अदम्य साहस की छाप है। सरदार पटेल ने सिर्फ जमीनों को नहीं जोड़ा, उन्होंने दिलों को जोड़ा। अगर वह न होते तो शायद आज हम इतने बड़े और एकजुट भारत पर गर्व नहीं कर पाते। धीरे धीरे स्क्रीन पर लिखा आए, लौह पुरुष जिसने भारत को जोड़ा।